हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजेआईटी एकेडमी। तो पिछले वीडियो में आपको सनी सर ने टैली कंपनी बनाना, कंपनी को ओपन करना, कंपनी को उसमें एडिट करना, कुछ डिलीट करना, लेजर बनाना, ये सब बता दिया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लेजर बना लेने के बाद जो लेन देन करना होता है वो लेन देन हम कहाँ करते हैं। तो जैसा कि अकाउंटिंग में हमने आपको बताया है कि लेन देन करने के लिए जिस डॉक्यूमेंट का हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं वाउचर। ऐसे ही टैली में हम आते हैं तो टैली प्रोग्राम में अलग अलग लेन देन के लिए अलग अलग वाउचर होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वही बताएंगे कि कितने वाउचर होते हैं और वाउचर किस वाउचर में कौन सा लेन देन हम लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, ये आपकी टैली की स्क्रीन आ रही है जिसमें सबसे पहले आपका रहा गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली में सबसे ऊपर है मास्टर्स, जिसमें दो आपके हेडिंग लिखी हुई मिल रही है, अकाउंट इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो। अकाउंट इन्फो में आपको बताया गया लेजर बनाते हैं। इन्वेंट्री इन्फो में हम स्टॉक से रिलेटेड काम करते हैं, स्टॉक आइटम, स्टॉक यूनिट और स्टॉक ग्रुप बनाते हैं। उसी के नीचे लिखा हुआ ट्रांजेक्शन, इसी के नीचे लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के नीचे लिखा आपका वाउचर। वाउचर जो है अकाउंटिंग वाउचर, इसी के बारे में हम आपको बताएंगे कि वाउचर कितने प्रकार के होते हैं और किस वाउचर से क्या काम होता है। जैसे ही आप वाउचर पे इंटर करते हैं आपके सामने पेमेंट करके आ जाता है। तो पेमेंट पहला वाउचर नहीं होता है, सबसे पहला वाउचर होता है आपका कंट्रा। हम आपको लिख के बता देते हैं कौन कौन से वाउचर होते हैं, किनका क्या काम होता है। सबसे पहला जो वाउचर होता है वो होता है कंट्रा वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की होती है F4। जिसकी शॉर्टकट की होती है F4। ये जो कंट्रा एक साथ हम लिख देते हैं, उसके बाद एक एक करके हम आपको समझा देते हैं। कंट्रा वाउचर हो गया। दूसरा आपका होता है पेमेंट वाउचर, इसकी शॉर्टकट की होती है F5। तीसरा आपका होता है रिसिप्ट वाउचर, इसकी शॉर्टकट की होती है F6। चौथा आपका होता है जनरल वाउचर, इसकी शॉर्टकट की होती है F7। आप लिख रहे हैं कंट्रा वाउचर F4, पेमेंट वाउचर F5, रिसिप्ट वाउचर F6 और जनरल वाउचर F7। उसके बाद पांचवा आपका है सेल्स वाउचर, शॉर्टकट की होती है F8। छठा आपका है परचेज वाउचर, इसकी शॉर्टकट की होती है F9। साथ ही में दो और प्रकार के वाउचर होते हैं जिसको हम कहते हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट का भी होता है, शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F8। कंट्रोल प्लस F8। ऐसे ही डेबिट नोट होता है, शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F9। तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे कि वाउचर किस कौन से वाउचर और उसकी क्या शॉर्टकट की। सबसे पहला आपका कंट्रा वाउचर होता है जिसकी शॉर्टकट की है F4। हम अभी एक एक करके आपको बताएंगे, सबसे पहले आप ये नोट कर लेंगे। दूसरा होता है पेमेंट वाउचर जिसकी शॉर्टकट की होती है F5। तीसरा होता है रिसिप्ट वाउचर जिसकी शॉर्टकट की होती है F6। चौथा होता है आपका जनरल वाउचर जिसकी शॉर्टकट की होती है F7। पांचवा आपका हो गया सेल्स वाउचर जिसकी शॉर्टकट की है F8। छठा हो गया आपका परचेज वाउचर जिसकी शॉर्टकट की है F9। उसके बाद डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होता है। क्रेडिट नोट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F8 और डेबिट नोट की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F9। डेबिट नोट क्रेडिट नोट आपको नया लग रहा होगा, ये हम आपको बताएं। इतना देखने के बाद अगर आप टैली खोलते हैं और किसी वाउचर की शॉर्टकट की आपको याद नहीं है तो टैली के राइट साइड में जाएंगे, यहां से लेकर यहां तक सभी वाउचरों की लिस्ट होती है। आप यहां देख लिखा हुआ पाते हैं F4 कंट्रा ऐसे। साथ ही में जिस हेडिंग के नीचे सिंगल लाइन है वो अल्ट के साथ यूज होती है और जिसके नीचे डबल लाइन है वो कंट्रोल के साथ। तो यहाँ क्रेडिट नोट का आपका देख रहे हैं F8 के नीचे डबल लाइन है, डेबिट नोट का देख रहे हैं F9 के नीचे डबल लाइन, इसलिए इसको कहते हैं कंट्रोल के साथ F9। तो ये हमारा है। अब हम एक एक वाउचर के बारे में जानते हैं कि उसमें क्या वाउचर क्या है, उसमें लेन देन क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा कंट्रा वाउचर है, सॉरी।
सबसे पहले हमारा कंट्रा वाउचर होता है जिसकी शॉर्टकट की थी F4, इसकी शॉर्टकट की है F4। जैसे ही F4 प्रेस करेंगे आप तो सबसे पहले आपका जाएगा कंट्रा वाउचर। अब कंट्रा वाउचर में होता क्या है, कंट्रा वाउचर जो होता है, इस वाउचर में हम केवल बैंक से संबंधित लेन देन का रिकॉर्ड करते हैं। अब बैंक से संबंधित क्या होता है, जैसे इसमें क्या क्या होता है, कैश टू बैंक अकाउंट, बैंक टू कैश अकाउंट, या बैंक टू बैंक अकाउंट। अब इसमें होता क्या है, अगर हम लेन देन में बैंक से पैसा निकाल रहे हैं या बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं या एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करें तो उसकी एंट्री हम करते हैं कंट्रा वाउचर। तो ये आपका हो गया कंट्रा वाउचर। कंट्रा वाउचर में क्या करेंगे हम, अगर हम बैंक से निकाल रहे हैं, बैंक में जमा करें या बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करें तो वो एंट्री हमारी होगी कंट्रा वाउचर, यानी बैंक में जो जमा और निकासी होती है उसकी एंट्री क्या करते हैं, कंट्रा वाउचर। उसके बाद आपका आता है पेमेंट वाउचर। पेमेंट की शॉर्टकट की होती है F5, पेमेंट वाउचर। पेमेंट का मतलब ये होता है भुगतान, पेमेंट का मतलब ये होता है भुगतान। तो जितनी भी धनराशि हम पे करते हैं, पेड होता है यानी अदा करते हैं, भुगतान करते हैं, जिसको देते हैं उसका रिकॉर्ड हम रखते हैं पेमेंट वाउचर। यानी जितना भी पैसा हम दे रहे हैं, हमारे पास से जितना भी पैसा जा रहा है उसका हम रिकॉर्ड रखते हैं पेमेंट वाउचर में। और पेमेंट वाउचर में हम कैश परचेज्ड, आपके अकाउंटिंग के क्वेश्चन में आता है नगद खरीदा, जो कैश परचेज्ड होगा उसका भी रिकॉर्ड हम रखते हैं पेमेंट वाउचर, क्योंकि नगद खरीदते हैं तो हम पैसा देते हैं यानी हमारे पास से पैसा जाता है। तो जितने लेन देन में हम भुगतान कर रहे हैं, पैसा हमारे पास से जा रहा है, उतने लेन देन को हम रिकॉर्ड कहां रखेंगे, पेमेंट वाउचर। उसके बाद आपका होता है F6 यानी रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट को हम कहते हैं प्राप्ति, रिसिप्ट को हम कहते हैं प्राप्ति। अब आप जानेंगे जब हमें कोई भी धनराशि प्राप्त होती है, अब चाहे वो कैश हो या नगद, पेमेंट में भी ऐसे, अगर हम नगद में दे रहे हैं या चेक से दे रहे हैं तो पेमेंट वाउचर नहीं रहेगा। और रिसिप्ट में भी अगर हमें कैश मिल रहा है, कंपनी को कैश मिल रहा है या चेक मिल रहा है, किसी भी प्रकार से आ रहा है चाहे नगद या बैंक से, तो उसकी एंट्री हम कहां करते हैं, रिसिप्ट वाउचर। साथ ही कैश सेल्स, कैश सेल्स नगद बिक्री को भी हम किसमें लिखते हैं, रिसिप्ट वाउचर में। तो यहां पर आपका पेमेंट वाउचर हो गया और रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर में हम क्या करेंगे, जितना भी कंपनी में आय होगी, जितना भी पैसा आएगा उसका रिकॉर्ड कहां रखेंगे, रिसिप्ट वाउचर में। अब पैसा जो भी आएगा वो कैश में आएगा उसको भी लिखेंगे, जो चेक से आ रहा है उसको भी लिखेंगे। साथ ही अगर हम नगद बेचते हैं कैश सेल्स तो उसकी भी एंट्री कहां करेंगे, रिसिप्ट वाउचर। अब आपका आता है अगला F7 यानी जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर मैनुअल रूप से दो लेजरों को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे इसमें कोई भी लेन देन जो हो उसको हम मैनुअल, जैसे मान लीजिए हम अपने निजी खर्च के लिए ले रहे हैं, तो जो सामान हम निजी खर्च के लिए बेच तो रहे नहीं है, तो अन्य किसी वाउचर में एंट्री होगी नहीं। तो अपने अकाउंट को मैनेज करने के लिए जो लेजर हम किसी और, जो अकाउंट हम किसी और वाउचर में नहीं लिख पाते हैं या जो एंट्री हम किसी अन्य वाउचर में नहीं कर पाते हैं, उसकी एंट्री कहां होगी, आपकी जनरल वाउचर। इसमें मुख्य रूप से दो एंट्रियां होती हैं, एक चैरिटी का, यानी अगर हम कोई दान देते हैं तो बेचते थे नहीं, उसका भी रिकॉर्ड करना, उससे हमें लाभ हानि होती नहीं, तो उसको हम कहते हैं जनरल वाउचर। दूसरा आपका था ड्राइंग का, दूसरा आपका होता है ड्राइंग का। तो ये दो एंट्री हम कहां करते हैं, जनरल वाउचर में। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि जनरल वाउचर में हम कौन सी एंट्री करते हैं, तो आप बताएंगे ऐसा लेन देन जो किसी वाउचर में रिकॉर्ड नहीं होता है उसे हम कहां रिकॉर्ड करते हैं, जनरल वाउचर में। पहले सभी में देख लेंगे, कंट्रा, पेमेंट, रिसीप्ट, परचेस, सेल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। उसके बाद हम कहां आते हैं, जनरल वाउचर में। तो ऐसी एंट्री जो किसी अन्य वाउचर में नहीं होती उसे हम कहां करते हैं, जनरल वाउचर, जैसे चैरिटी हो गया और ड्राइंग्स। इसके बाद हमारा आता है सेल्स वाउचर। तो अभी यहाँ आपका इनवॉइस मोड में दिख रहा है, जहां पर आप जाएंगे पार्टी नेम, करंट बैलेंस, सेल्स लेजर, ये इनवॉइस मोड में। तो सेल्स वाउचर में हम इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं, यानी हम सामान बेच रहे हैं तो व्यक्ति का नाम, पता, एड्रेस
इधर देख पा रहे हैं नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट पर अमाउंट। ये पूरा एक प्रकार का बना हुआ है, हम आपको बना के दिखाएंगे। तो सेल्स वाउचर में हम इनवाइस क्रिएट करते हैं, बिल बनाने का काम करते हैं कि किस व्यक्ति को कितना सामान कितने रुपए के रेट से हम बेच रहे हैं। तो सेल्स वाउचर में किसकी एंट्री होती है? बेचे गए सामान की इनवाइस क्रिएट कर सकते हैं, बिल बना सकते हैं। उसके बाद आपका आता है F9 परचेज वाउचर। तो जब हम बाहर से कोई सामान खरीद के लाएंगे तो वो भी हमको बिल देगा। अब वो सामान ला रहे हैं उसको हमें रिकॉर्ड रखना है, तो रिकॉर्ड कहाँ रखेंगे हम? टैली में। तो आएंगे यहाँ परचेज वाउचर में। परचेज वाउचर की शॉर्टकट की होती है F9। तो यहाँ आप देखेंगे परचेज वाउचर लिखा सप्लायर इनवाइस नंबर, यानी जो आपको माल दे रहा है उसके इनवाइस का नंबर, यानी हम जहां सामान खरीदे हैं वो बिल बना के दिया है, उस बिल का क्या नंबर है, बिल का नंबर डाल देंगे, डेट डाल देंगे किस दिन को हम खरीदे हैं, साथ में पार्टी अकाउंट नेम, कहां से खरीद रहे हैं, परचेज लेजर रहेगा आपका, नेम ऑफ आइटम क्या क्या खरीद रहे हैं, क्वांटिटी, रेट पर और अमाउंट रहेगा। तो यहाँ पर हम खरीदे गए सामान का रिकॉर्ड रखते हैं और सेल्स वाउचर में जो सामान बेचते हैं उसका रिकॉर्ड रखते हैं। अब हमने आपको लिखा है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ F8, कंट्रोल के साथ F8। इसको शो कराना पड़ेगा, यहां इसमें शो नहीं है। शो कराने के लिए हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पर और प्रेस करेंगे F11। उसको जाएंगे अकाउंटिंग फीचर। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले अगर आपका डेबिट नोट क्रेडिट नोट शो नहीं हो रहा है उसके लिए हमें सेटिंग में जाके चेंज करना होता है। सेटिंग कहां से चेंज करते हैं? जाएंगे गेटवे ऑफ टैली, उसके बाद प्रेस करेंगे F11। F11 प्रेस करते ही आपका अकाउंटिंग फीचर आएगा, इन्वेंट्री फीचर आएगा, टैक्सेशन आएगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे अकाउंटिंग फीचर्स। अकाउंटिंग फीचर में जाएंगे, आपको दो कॉलम दिख रहा है, यहाँ जनरल, आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट, कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट, यहाँ इनवाइसिंग, तो हमारा इनवाइस ही है। अब यहाँ पे यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, दूसरे वाले कॉलम में आप देख रहे हैं यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, यहाँ नो लिखा हुआ है, इसी को हम यस कर लेंगे, वहां पर शो हो जाएगा। तो करते हैं इसको, यहां पर हम कर लेते हैं SY लिखकर एंटर कर लेंगे, ये हमारा हो गया। कंट्रोल A के साथ सेव कर लेते हैं। अब फिर हम चलते हैं वाउचर पे, यहां आपका है कंट्रोल V करते हैं, कंट्रोल F8, यह हमारा आ गया क्रेडिट नोट। आप यहां लिखा हुआ देख पा रहे हैं, ये आ गया क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट क्या होता है या हम क्रेडिट नोट कब बनाते हैं? तो आप ध्यान देंगे, जब हम किसी व्यापारी को माल बेचते हैं और वह व्यापारी बिका हुआ माल वापस आता है, जब बिका हुआ माल वापस आता है, जब बिका हुआ माल वापस आता है, यानी सेल्स रिटर्न होता है। अब हम जानेंगे, जब हम बेचते हैं तो सेल्स में एंट्री करते हैं, लेकिन वही बिका हुआ माल वापस आ गया हमारा, तो उसको भी नोट करना पड़ेगा ना, इतना सामान बेचे थे, इतना वापस आ गया, उसको कहां लिखेंगे? तो उस व्यक्ति या कंपनी के नाम का क्रेडिट नोट बनाते हैं। किसके नाम का क्रेडिट नोट बनाएंगे या क्रेडिट नोट क्या होता है? जब हम किसी माल को बेचे होते हैं, जब बिका हुआ माल वापस आता है, यानी सेल्स रिटर्न होता है, तो उस व्यक्ति या कंपनी के नाम का क्रेडिट नोट बनाते हैं। किसके नाम का? जिसने वापस किया है, जिसको हम बेचे थे तो सेल्स किए थे, जब वो वापस करा तो सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न की एंट्री कहां करेंगे हम? क्रेडिट नोट में। क्रेडिट नोट की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल के साथ F8। तो जब आपको कोई सामान आपने बेचा और बिका हुआ सामान वापस आ रहा है तो उसकी एंट्री कहां करेंगे हम? क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट की शॉर्टकट की आती है कंट्रोल F8। और अलाउ नहीं हुआ, आप देखेंगे शो ही नहीं हो रहा, तो उसको अलाउ करना पड़ता है। कहां जाएंगे हम? गेटवे ऑफ टैली F11 और वहां से रहेगा यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट। तो तीन कॉलम रहेंगे, आप तीनों को यस कर लेंगे, दूसरे वाले कॉलम में तीन ऑप्शन रहेंगे, उसके बाद आपका क्रेडिट नोट शो हो जाएगा। तो ये हमारा क्रेडिट नोट है, क्यों है? जब बिका हुआ माल वापस आता है तो सेल्स रिटर्न होता है, यानी सेल्स रिटर्न, तो उस व्यक्ति या कंपनी के नाम का क्रेडिट नोट बनाते हैं। किस व्यक्ति के?
जिस व्यक्ति से वापस आ रहा है या जो व्यक्ति हमें वापस कर रहा है। इसके आगे हम जानेंगे डेबिट नोट। डेबिट नोट कट जा रहा है क्या? चलिए इसके आगे हम अगले वीडियो में आपको बताते हैं कि डेबिट नोट क्या होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।